भजन संहिता उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, भजन संहिता 1 उसकी पहली आयत से यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कह रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की मंडली में, जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। परमेश्वर ने दुष्ट किस मनुष्य को कहा है? जो पाप करने वाले होते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, जो उसकी मर्जी के अनुसार नहीं चलते, वो लोग कौन है? वो पापी लोग हैं, वो दुष्ट लोग हैं। जब कहते हैं ना, अरे दुष्ट कहते हैं ना, तो परमेश्वर ने दुष्ट उन लोगों के लिए कहा है जो परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, जो पापी होते हैं, जो गुनाह करने वाले, जो व्यभिचारी होते हैं, जो पाप करने वाले लोग होते हैं, वो दुष्ट लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। मतलब कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसको अपना उद्धार करता, स्वीकार करता है, उसकी वचनों के द्वारा अपने जीवन को हमेशा चलाना चाहता है। वो कौन है? धन्य है। परमेश्वर उस व्यक्ति को क्या कहा है? धन्य है वो पुरुष, है ना। और क्या कहा है उसकी आगे? और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठे वालों की महफिल में बैठता है। मतलब कि जो पापी लोग होते हैं वो उनके मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ना जो ठट्ठा करने वाले होते हैं ना, ठट्ठा करना मतलब जो बात पे किसी का मजाक बनाते रहते हैं या हंसते रहते हैं। कोई बात नहीं होगी, किसी का भी मजाक उड़ाते रहेंगे, है ना, कि तेरी तो शक्ल कैसी है, तेरा ये वो मतलब कुछ भी बात बोल के किसी ना किसी के ऊपर हंसते रहना। ज्यादा हंसने वालों क्या बोलते हैं? ठट्ठा करना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, है ना। तो परमेश्वर ने क्या कहा है? ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की महफिल में बैठता है। ऐसा मनुष्य कौन है? धन्य है वो मनुष्य, है ना। क्योंकि वो कौन है? वो मनुष्य मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला, मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। जिस प्रकार का व्यक्ति मुझे चाहिए उस प्रकार का व्यक्ति है वो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, है ना, जो ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाला। उसकी दूसरे आयत में लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है वो मनुष्य? यहोवा की व्यवस्था, मतलब के वचनों से वो क्या कहता है? प्रसन्न रहता है। उसका मन हमेशा क्या रहता है? खुश। यहोवा की वचनों के अनुसार रहता है, वो पाप की ओर नहीं रहता। हालेलुया। उसका दिल हमेशा परमेश्वर के लिए धड़कता रहता है। उसको बुराई से, उसको पाप से, उसको नशे से, उसको व्यभिचार से, उसको शराब से, उसको लड़कीबाजी से कोई मतलब नहीं होता। उसको सिर्फ मतलब होता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। इसके मतलब आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। उसकी तीसरी आयत में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया। हालेलुया, हालेलुया। किस वृक्ष के समान है वो व्यक्ति? जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो वृक्ष बहती नदियों के किनारे लगाया गया, क्या वो कभी सूखता है? उसको ऑलरेडी क्या होता है? पानी मिलता रहता है। कहां से मिलता रहता है? नदियों से मिलता रहता है। तो वो क्या रहता है? हमेशा हरा भरा रहता है ना। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वो मनुष्य जो परमेश्वर के अनुसार चलता है, वचनों के अनुसार चलता है, वो किस वृक्ष के समान है? वह उस वृक्ष के समान है वो मनुष्य जो बहती नदियों के किनारे लगाया हुआ है, लगा हुआ है। वो कह रहा है कि वह अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य क्या है? अपनी ऋतु में मतलब वो अपने समय के अंदर वो क्या हो? फलेगा। उसको नौकरी भी मिलेगी, आशीष भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा। वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहा है, इसलिए उसके जीवन में क्या होगा? हर एक आशीष उसके जीवन में आएगी समय के अनुसार, है ना। जैसे आज आप लोगों का समय आया है छुटकारे का। आप लोगों ने पूरी जिंदगी हमने क्या बिता दी? दुख में बिता दी, है ना। आप लोगों ने कहां नहीं जाके देखा, हर जगह चले गए,
हर जगह जहाँ आपको किसी ने बताया, फलाने ने ढिकाने ने हर जगह जाके देख लिया, है ना। लेकिन जब परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में आई, आपको किसी ने बताया परमेश्वर के बारे में, तो आपने क्या हुआ, अपनी ऋतु में आकर, अब अपने समय में आपने आकर क्या हुआ, छुटकारा पाया, चंगाई पाई, और अब आपके जीवन में क्या होने लग गए, काम होने लग गए, है ना। हालेलुया। ये कहने का मतलब है कि वो आप लोग अपनी ऋतु में क्या ला रहे हो, अब फल लेकर आ रहे हो। हालेलुया। आपके काम बन रहे हैं, आपके जीवन में आशीष आ रही है, तो आप लोग क्या हो, अपनी ऋतु में क्या हो, फल लेकर आ रहे हो, है ना। यहाँ पर आगे कह रहा है, जिसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं, जिसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह कभी सफल होता है। वह सब कुछ क्या होता है, सफल होता है। हालेलुया। मतलब उसका पत्ता कभी मुरझाएगा नहीं, उसके ऊपर कभी दुख तकलीफ आएंगे, लेकिन वो कभी मुरझाएगा नहीं। वो जो कार्य भी वो करेगा वो क्या होगा, सफल होगा। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में परमेश्वर ने एक जगह और कहा है कि तू जिस काम में हाथ लगाएगा मैं तेरे काम को क्या करूंगा, सफल बनाऊंगा। तू जिस जगह पर खड़ा हो जाएगा मेरे नाम पे, उस जगह को मैं क्या करूंगा, तेरे हाथों में कर दूंगा। हालेलुया। आप इसका मतलब समझे, आप जिस काम में हाथ लगाओगे, चाहे वो लोहार का हो चाहे कोई भी काम हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार हो, तो परमेश्वर आपको उस काम में घाटा नहीं होने देगा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आप किसी भी काम को कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर के साथ सही और वफादार हो, तो परमेश्वर आपको कभी घाटा नहीं होने देगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, आप उसके साथ खड़े हो कि परमेश्वर मेरे जीवन का उद्धारकर्ता तू है, मैं तेरे साथ हूं, तो वो कह रहा है कि जब तू मेरी ओर ध्यान दे रहा है, तो मैं भी तुझे कभी घाटे में नहीं जाना चाहूंगा। हालेलुया। तेरा काम क्या है, मेरा काम है, क्योंकि जब तू मुझे हर काम के अंदर प्रथम स्थान दे रहा है, तो मैं तुझे घाटा किस प्रकार से होगा। जब तूने मुझे अपना उद्धार किया, परमेश्वर ने क्या कहा है, उसने जो मुझसे प्रेम किया है, मैं उसको क्या करूंगा, उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। किसने प्रेम किया परमेश्वर से, उसने जो मुझसे प्रेम किया। मतलब आपने जो परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर आपकी महिमा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। जब आप बढ़ोगे तो आप क्या करोगे, परमेश्वर से और उसकी महिमा करोगे। मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है, मैं उसको क्या करूंगा, और धन्यवाद करूंगा और उसकी महिमा करूंगा। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर चंगाई किस लिए देता है इंसान के जीवन में? वो चाहे तो चंगाई इंसान के जीवन 2 मिनट में सकते थे, लेकिन वो इसलिए इंसान के जीवन में चंगाई बढ़ता है क्योंकि जब तक ये दुनिया चंगाई को देखती नहीं, उसके ऊपर विश्वास नहीं करती। हालेलुया। आप मानते ये बात? परमेश्वर इसीलिए चंगाई देते हैं, इसलिए उसकी बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो सुसमाचार सुनाने वाला परमेश्वर है। वो तीनों काम करता रहा, वो भविष्यवाणी भी करता रहा, चंगाई भी देता रहा, सुसमाचार भी सुनाई करता रहा। हालेलुया। उसके वचन में तीनों काम करता रहा परमेश्वर। उसने सबसे ज्यादा चंगाई इसलिए दी है, वो जहां जाता रहा अपने सुसमाचार से तो देता था, लेकिन उस साल में लोगों को क्या करता रहा, चंगाइयां भी देता रहा, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं चंगाई लोगों को नहीं दूंगा तो ये दुनिया क्या है, अविश्वासी दुनिया है। जब तक ये चंगाई को नहीं देखेंगे तब तक ये क्या करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर जहां कहीं जाता रहा क्या करता रहा, भीड़ की भीड़ उसके पीछे होती रही, लेकिन आधे से ज्यादा लोग कौन होते थे, चंगाई पाने वाले। इसलिए परमेश्वर जहां कहीं गया वो उसने लोगों को चंगा किया, उसने लोगों के जीवन में से दुष्ट आत्मा निकाली, बीमारियां निकाली, लोगों के ऊपर हाथ रख रख के उन्हें काम किया। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों से ये भी कहता था कि जो व्यक्ति हाल के ऊपर हाथ रखकर पीछे की ओर मुड़ता है, वो व्यक्ति मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति को उन्होंने कहा कि तुम अपना क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले, लेकिन उसने क्या कहा कि हे पिता, लेकिन पहले मुझको जाने से क्या करूं, मैं अपने पिता का गाड़। परमेश्वर ने कहा कि तुम मुर्दे को क्या कर, मुर्दे गाड़ने, लेकिन तुम क्या कर, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ के जो पीछे मुड़कर देखता है, वो परमेश्वर के योग्य नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वो क्या होता है, तब सफल होता है। जो लोग ऐसे नहीं होते वह उस भूसे के समान होते हैं जो हवा से उड़ा दिए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में आशीष आए? दुष्ट, अभी मैंने आपको बताया पहले में, कौन है दुष्ट लोग? जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, जो पाप करते हैं, बुराई करते हैं। परमेश्वर उसे क्या बोला,
इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला, हे दुष्ट तू मेरे सामने से दूर हो जा। किसको बोला था? शैतान को। और जो पाप करता है वो कौन है? शैतान की ओर। जो पाप करता है वो किसकी ओर से? शैतान की ओर से, क्योंकि वो परमेश्वर के आगे के अनुसार नहीं चलता। इसलिए क्या कहा परमेश्वर ने कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान है। भूसी आप समझते हो ना, जो गाय में वो क्या करते हैं, हवा लगते ही उड़ जाती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते मेरे धर्मी जनों की तरह। इसलिए वो क्या है, हवा लगते ही वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे, वो उसके धर्मी जनों के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। हालेलुया। उसकी 5वीं आयत कह रही है, इस कारण दुष्ट अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं, मतलब कि जब उसका कोई मुकदमा होगा ना, जब परमेश्वर की वो अदालत में खड़े होंगे, वो स्थिर नहीं रह पाएंगे। आप लोग अगर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहे हो, आप लोगों का न्याय होगा। परमेश्वर बोलेंगे, हे मेरे महान दास, स्वर्ग के राज्य के अंदर क्या कर, प्रवेश कर। लेकिन दुष्ट लोगों को क्या बोलेगा? अरे दुष्ट, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, जाकर नरक की आग में जल। हालेलुया। मतलब क्या, खड़ा हुआ वहां पे दुष्ट, परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि जा, मेरी नजरों से सामने से दूर हो जा और नरक की आग में जल, वहीं जाके खत्म हो। क्योंकि तेरा नाम पर स्वर्ग के राज्य में मेरे सामने तेरा कोई अधिकार नहीं, तू मेरे सामने टिक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि दुष्ट क्या है, अदालत में स्थिर नहीं रह सकेगा। परमेश्वर के सामने स्थिर नहीं रह सकेगा, वो उनके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। वो आएगा परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि पापी धर्मियों की मंडली में नहीं ठहर सकते। हालेलुया। पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे नहीं, है ना। उसकी लास्ट आयत में लिखा हुआ, 6ठी आयत, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। हालेलुया। अगर आप धर्मी हो तो परमेश्वर आपका मार्ग वो जानता है कि आपका क्या काम है, आप किस दौड़ में दौड़ रहे हो, आप मेरे साथ में वफादार हो या नहीं हो। वो जानता है कि आप किस मार्ग के अंदर हो, वो जानता है कि आप किस दौड़ के अंदर दौड़ रहे हो। आप उसकी ओर दौड़ रहे हो नहीं दौड़ रहे हो, परमेश्वर जानता है। इसलिए वो कह रहा है कि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, लेकिन परंतु दुष्टों का मार्ग क्या होगा? नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हालेलुया। जो दुष्ट लोग हैं वो नाश हो जाएंगे, लेकिन यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और यहोवा धर्मियों को हमेशा स्थिर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर का वचन बता रहा है आपको किस प्रकार का व्यक्ति बनना है। आप समझ रहे हो परमेश्वर का प्रवचन क्या बता रहा है आपको? किस प्रकार का व्यक्ति बनना, कहने का भाव ये है इस वचन का मतलब। परमेश्वर का वचन आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि पहले इसमें क्या लिखा था, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। मतलब क्या आपको बुरे लोगों की युक्तियों में चलना है? क्या आपको पापियों की संगति में रहना है? आपको पापियों से दूर रहना और अपने आप को पवित्र रखना है, जैसे परमेश्वर की आज्ञा है। वो क्या करना है? तो वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। आपको पापियों के मार्ग से क्या होना है? दूर रहना है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और ना ठट्ठेबाजों की मंडली में बैठना। आपको कभी भी जो ठट्ठेबाजी होते, जो ताश खेलने वाले, बुरा काम करने वाले, जो आपस में कोने पे खड़े हो जाते हैं पार्क में और बातें करते रहते हैं, किसी के माँ के बारे में, किसी के बहन के बारे में, किसी का मजाक चल रहा है, आपको ऐसे लोगों की मंडली में खड़ा नहीं होना, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के योग्य, वो लोग परमेश्वर के योग्य नहीं। आप समझ रहे हो ना परमेश्वर किस प्रकार का व्यक्ति कह रहा है आपको? वो आगे उसके दूसरे में लिखा हुआ क्या कह रहा है वो? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। जो धर्मी जन है वो यहोवा की व्यवस्था से
प्रसन्न रहता है। आपको हमेशा यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है, आपको अपने आप को बुराई से बचा के रखना है और आपको अपना मन 24 घंटे का करना है परमेश्वर की ओर लगाना है। मतलब देखिए आप काम करते हैं, आपको काम करना है, लेकिन जब आप खाली हो, आपको खाली नहीं बैठना, क्योंकि खाली दिमाग बंदे का शैतान भटका देता है और वो आपको आप में गिरा देता है। तो इसलिए जब आप खाली हो आपने इसको उठा लेना। अगर आप पढ़ने नहीं जानते तो फोन के अंदर सुसमाचार आता है, आप वीडियो देख सकते हो, परमेश्वर के प्रचार सुन सकते हो, लेकिन आपको परमेश्वर के वचनों को खोज ही रहना है, उसके वचन को मनन करते रहना, के वचन को खाते रहना है। अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को आपने क्या करना है, रिस्टोर करते रहना है परमेश्वर के वचनों से। आपने भरते रहना अपने आप को, हालेलुया, परमेश्वर के वचनों से। आपने वचनों को खाना है, खाना है, खाना है, और उसका वचन कहता है कि इसे तू क्या कर, इसे खा ले और पचा ले, ताकि ये तेरे मुंह में मिठास और पेट में चुपचाप बैठा रहे। आपने इसे भर लेना अपने पेट। इसलिए यूहन्ना बोलता है कि परमेश्वर तू मुझे अपने वचन को क्या कर, लिख दे मेरे हृदय की पट्टी पर, ताकि मैं दौड़ते दौड़ते इसे क्या कर सकूं, पढ़ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आपने इस वचन के अनुसार चलना। जब आप खाली हो तो आपने इसको पढ़ना है। अगर आप पढ़ने नहीं जानते तो अपने वचनों को सीखना है। आपने फोन में, यूट्यूब में प्रचार आता है, पास्टरों के क्रूसेड आते हैं ना, कितनी वीडियो आती है प्रचार की, आपने सुनना है उसको, लेकिन आपने खाली नहीं बैठना। जब आप खाली बैठोगे कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ में ऐसा आएगा, वो कुछ ना कुछ उल्टी बातें करे और आपसे बातें करता रहेगा। जब आप खाली बैठ के कुछ ना कुछ ऐसा काम आएगा अपनी जिंदगी में जो आपको पाप की ओर गिरा देगा। जब बंदा खाली होता है, शैतान खाली बंदे को हमेशा इस्तेमाल करता है पाप करने के लिए, हालेलुया। इसलिए बंदा, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, हालेलुया। क्योंकि जब आप खाली बैठे होंगे ना तो आपके दिमाग में ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड हमेशा आते हैं, और जब वो नेगेटिव वर्ड आपके दिमाग में आएंगे तो वो आपको ऑलरेडी पाप की ओर गिराएंगे, हालेलुया। आप समझ रहे हो? परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो व्यक्ति क्या करे, परमेश्वर की व्यवस्था से हमेशा प्रसन्न रहता है। तो आपको परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है, उसके आज्ञा के अनुसार चलना है। जब आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और परमेश्वर का वचन यही है कि तू मेरी आज्ञा को फॉलो कर रहा है तो कौन है, मेरा धर्मी है। क्योंकि देखो बाइबल में जो पाप हुआ तो क्या होता, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप होता। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहा है, तूने मेरी आज्ञा को, मेरी व्यवस्था को, मेरी व्यवस्था से वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, मतलब उसकी आज्ञा को हमेशा मानता है, उसके अनुसार करता है, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के मन चाहा व्यक्ति बनो। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि दाऊद को ने मेरे मन का चाहा व्यक्ति मुझे मिल गया। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, उसका मन चाहा होता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए